हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और 27 दिसंबर को होने वाला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एटीसी प्रोफाइल के लिए एग्जाम। और अगर आप एटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिरी के 15 दिन में क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज आप फॉलो कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा कि कौन सी वो 5 गलतियां हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें जरूर अवॉइड करनी चाहिए, जो ज्यादातर कैंडिडेट्स गलतियां करते हैं आखिरी के 15 दिनों में। तो मैं वो 5 जो कॉमन मिस्टेक्स हैं उन्हीं को लेके पूरी सारी टिप्स स्ट्रेटजीज तुमको बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं जल्दी से बिना देर लगाए। और अगर चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप सबके लिए वीडियो लेकर आते हैं एफर्ट्स लगाकर। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं सबसे पहली गलती की। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करते करते, हम बहुत सारा सिलेबस पढ़ते रहते हैं। पिछले 2-3 महीनों से तुम बहुत सारा सिलेबस पढ़ ही रहे होगे, है ना। कोई 4 महीने से पढ़ रहा होगा, किसी ने जस्ट 1 महीने पहले ही तैयारी शुरू की होगी। लेकिन होता क्या है कि जब लास्ट के 10 से 15 दिन बचते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो जो और कुछ बचा है, क्योंकि कई बार होता है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है हमारा। मान लो हमने नॉन टेक्निकल तो कंप्लीट कर लिया, टेक्निकल कंप्लीट नहीं कर पाया, तो टेक्निकल का कुछ पोर्शन रह गया, नॉन टेक्निकल का कुछ पोर्शन रह गया, या किसी चैप्टर के टॉपिक्स रह गए जो तुम्हें लगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब एग्जाम करीब आता है तो तुम्हें लगता है कि यार ये भी पढ़ लेता हूं, ये भी पढ़ लेता हूं, वो रह गया था वो भी पढ़ लेता हूं। तो सबसे पहली गलती है कि डू नॉट स्टडी न्यू टॉपिक्स, न्यू थिंग्स, न्यू सब्जेक्ट्स। कुछ भी जो तुमने अब तक नहीं पढ़ा था तो आगे भी मत पढ़ना, बिल्कुल भी मत पढ़ना। ठीक है, ऐसे मत करना कि अभी पढ़ लेता हूं, क्योंकि होता क्या है कि जो हमने पीछे से पढ़ा है वो चला जाएगा और सिर्फ जो नया है उतना ही बचेगा और उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो पहली गलती यह है कि कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी है। और नई चीज नहीं पढ़नी, इसका मतलब टिप्स क्या है तुम्हारे लिए, जो भी तुमने पुराना पढ़ रखा है, जितनी भी चीजें, जितने भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स, जो भी चीजें तुमने फॉर्मूलाज और सारी चीजें पढ़ रखी हैं उन्हीं को पढ़ना। तो उनको पढ़ना कैसे है, तुमने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए होंगे। मैंने अपने जितने भी वीडियोस बताए हैं उनमें से ज्यादातर मैंने बोला है कि शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होते हैं गाइस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। और मैंने हमेशा सजेस्ट भी किया है कि शॉर्ट नोट्स बनाना। तो तुम्हें नई चीजें तो नहीं पढ़ना, लेकिन पुरानी को किस तरीके से पढ़ोगे, पुरानी को पढ़ना है तुम्हें शॉर्ट नोट्स के द्वारा। जितने भी तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स हैं लगातार उनको पढ़ो। अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे तो ये टाइम तुम यूटिलाइज कर सकते हो अगले 4-5-6 दिन शॉर्ट नोट्स बनाने में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे तो ये अभी 5-6 दिन अगले सारे शॉर्ट नोट्स बना डालो। जितनी चीजें तुमने पुरानी पढ़ रखी सबके शॉर्ट नोट्स बना लो, ताकि तुम अगले 10 दिन में कम से कम उन शॉर्ट नोट्स को यूज करके पढ़ाई कर सको। क्योंकि अगर वो शॉर्ट नोट से पढ़ाई नहीं करोगे तो सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट है ना, तुम फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, उसके बाद नॉन टेक्निकल पढ़ोगे, तो तुम लास्ट के एग्जाम के टाइम पे बहुत सारी चीजें एक साथ नहीं कवर कर पाओगे। जब 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन बचते हैं तब हम सिर्फ शॉर्ट नोट्स का ही सहारा होता है, उसके अलावा और कोई सहारा होता नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। नहीं बनाए थे तो बना लेना, और बनाए हैं तो उनसे लगातार पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, पहली गलती। दूसरी गलती है मॉक टेस्ट के बारे में। कई कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि मॉक टेस्ट से बड़ा डर लगता है। उन्हें लगता है कि हम एग्जाम से 1-2 दिन पहले 1-2 मॉक दे लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएंगे और वहां पे जाके सारा रायता फैला देंगे और बूनिया लेके घर पे वापस आ जाएंगे। ठीक है, यही होता है। क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट देंगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तो आपका जो ब्रेन है, आपकी जो उंगलियां हैं, जब टाइप करते हैं हम कुछ, जब लिखते हैं कुछ, उस तरीके से काम नहीं करेगा। उसको प्रैक्टिस ही नहीं है उस तरीके की, है ना। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, जब हम किसी चीज की आदत डालते हैं वो ब्रेन बार बार वही काम करने की कोशिश करता है, इमिटेट करता है। तो अपने आप को तुम्हें आदत डलवानी पड़ेगी। किस चीज की आदत डलवानी पड़ेगी, कंटिन्यूअसली 2 घंटे बैठ के बिना डिस्ट्रैक्शन के एग्जाम देने की। ये आदत तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और ये आदत कैसे डलेगी, अभी ये लास्ट के 15 दिन है, ये आदत डलवाने का समय है। तो यहां पर तुमको अपनी आदत डालनी, कैसे डालनी है, तुम्हें क्या करना है कि अल्टरनेट डे पे फुल मॉक टेस्ट देना है। जो भी एटीसी का फुल मॉक टेस्ट है, या तो तुम प्रीवियस ईयर दे सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी चीज है वो। अगर नहीं दे सकते हो, प्रीवियस ईयर पहले से ही दे चुके हो, तो जो भी अलग अलग टेस्ट सीरीज तुमने ले रखी होगी वहां की टेस्ट सीरीज के भी टेस्ट दे सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना 15 दिन में कम से कम 7 मॉक टेस्ट तुम्हारे पास होने चाहिए। 7 मॉक टेस्ट का मतलब है अल्टरनेट डे पे दो। अल्टरनेट क्यों कह रहा हूं, तो अल्टरनेट में इसलिए कह रहा हूं कि जब तुम एक दिन मॉक टेस्ट दिलोगे तो उसके अगले दिन उसको एनालाइज करना है, उसी दिन नहीं कर लेना। ये भी होता है, उसी दिन बैठ के एनालाइज करके और भूल जाते हैं कि हमने कोई मॉक टेस्ट दिया था। जब तुम अगले दिन बैठ के मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तब तुम्हारा ब्रेन वापस जाएगा कि अच्छा मैंने ऐसे किया था, ओ इसको ऐसे करना था।
ठीक है। तो इस तरीके से तुम जब अगले दिन मॉक टेस्ट को एनालाइज करोगे तो तुम्हें गलतियां पता लगेंगी और उसके अगले दिन फिर से मॉक टेस्ट देना है। ये तो हो गई फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात। ठीक, दूसरी बात मैं कर रहा हूं सेक्शनल मॉक टेस्ट की बात। जिस दिन तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो उसी दिन तुम्हें सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देने हैं, जो फिजिक्स मैथ यानी कि टेक्निकल पोर्शन हो गया और नॉन टेक्निकल हो गया, इनका सेक्शनल अपना अलग से देते रहो, क्योंकि इनमें टाइम कम लगेगा। जैसे मान लो कि तुमने नॉन टेक्निकल पोर्शन का देना, तुमने जीएस का दिया 5 मिनट में दे दिया, रीजनिंग का दिया 15 मिनट में दे दिया, है ना। ऐसे ऐसे टुकड़ों में टाइम अपना यूटिलाइज करके सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना है जिस दिन तुम एनालाइज करोगे। ठीक है, तो ये टिप नंबर 2 भी हो गया कि मॉक टेस्ट कैसे देना है, और गलती भी मैंने बता दी कि मॉक टेस्ट जरूर देना है। तीसरी बात करते हैं, तीसरी गलती की बात करते हैं और तीसरे टिप की बात करते हैं। तीसरा टिप है तुम्हारा रिवाइज जीके नोट्स, वोकैब, डेली फॉर्मूलाज। जो भी तुमने नॉन टेक्निकल पोर्शन में जीके में नोट्स बनाए होंगे, कुछ कुछ है ना, कुछ पॉइंट्स मार्क किए होंगे, कुछ वोकैब्स तुमने लिख के रखे होंगे इंग्लिश के लिए, रीजनिंग का तो इतना कुछ है तो होता नहीं है, कोई नोट्स होते नहीं है। ठीक, उसके अलावा एप्टीट्यूड के तुमने फॉर्मूलेज लिख के रखे होंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिक्स और मैथ के फॉर्मूले। गाइस 20-25% क्वेश्चन फिजिक्स और मैथ के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, यानी कि तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला पता होता तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। अब फॉर्मूला पता कैसे होता, ऐसा मत सोचना कि तुम 1-2 दिन पहले ही सारी एक पेज पे फॉर्मूले लिखोगे और उसको ऐसे ऐसे करके पानी में घोलोगे और पी जाओगे और तुम्हें याद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो पहले से उसको याद रखना पड़ता है, तो पहले से कैसे याद रखेंगे। तुमने अगर फॉर्मूले का एक पूरा एक पोस्टर बना रखा है तो अपने कमरे की दीवार में चिपका लो और उसको रोज पढ़ते रहो। वोकैब को रोज पढ़ते रहो, जीके को रोज पढ़ते रहो, इनको रोज पढ़ना है, डेली पढ़ना है। अवॉइड बिल्कुल भी मत करना, ये गलती नंबर 3 होती है। हम फॉर्मूलेज और बाकी सारी चीजों को लास्ट के लिए बचा के रख लेते हैं कि लास्ट में पढ़ेंगे, नहीं, रोज पढ़ना है। अब से रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है, ताकि तुम 10 दिन बाद ऐसे बिना वो जो पेपर तुमने बनाया होगा फॉर्मूले का, फिजिक्स मैथ का, उसको बिना देखे सारे फॉर्मूले अपने दिमाग से बता सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरी बात थी। ठीक, चौथी बात की बात करते हैं। चौथी हमारी जो टिप्स है और चौथा जो गलती तो ज्यादातर लोग करते हैं वो है कि डू नॉट स्ट्रेस आउट ऑन मेमोरी। अपनी मेमोरी पे स्ट्रेस आउट नहीं करना। इसका क्या मतलब हुआ, देखो कई बार क्या होता है जब हम मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमसे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, कर पा रहा हूँ, हाँ ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था। लेकिन जैसे ही हम मॉक टेस्ट देना बंद कर दें, या मॉक टेस्ट देते वक्त भी कई बार हमें ऐसा लगने लगता है यार हमें तो कुछ याद ही नहीं है, हमने क्या पढ़ा था 3 महीने अभी तक, हमने अभी 4 महीने से जो हम प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें हमने क्या पढ़ाई की, हमें तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। फिजिक्स ऐसे चैप्टर खोला यार, इसका तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। कई बार क्या होता है कि चीजें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और हमको लगता है कि हमें कुछ याद ही नहीं है, और इसकी वजह से आता है स्ट्रेस कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मेरी तो कोई प्रिपरेशन हो ही नहीं पाई। कुछ लोग जिन्होंने बहुत लेट से प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, जिन्होंने लगभग 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने प्रिपरेशन की होगी, उन्हें भी लगेगा यार हमने तो प्रिपरेशन की ही नहीं, लोगों ने तो 4-4 महीने प्रिपरेशन की है। गाइस इसमें ऐसे बंदे का भी सिलेक्शन हो सकता है जिसने 1 महीने प्रिपरेशन की हो, और ऐसे पर्सन का भी सिलेक्शन हो सकता है जिसने सिर्फ 15 दिन पढ़ाई की हो। ठीक है, तो ये मत सोच के चलना कि तुमने 1 ही महीने पढ़ाई की यार तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, अब है ना, स्ट्रेस दे दिया अपनी मेमोरी पे कि मेरा तो हो ही नहीं सकता, अब इतना कम टाइम बचा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तो यहां से स्ट्रेस देने से क्या होगा, जो अगले 15 दिन है वो भी बर्बाद कर लोगे, और अगले 15 दिन बर्बाद करने का मतलब है कि तुम सिलेक्शन की रेस से ऑलरेडी बाहर हो गए, अब तुम्हारे पास कोई चांस बचा नहीं है। तो इन 15 दिनों को यूटिलाइज करना है, चाहे तुमने पिछले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने यूटिलाइज किए हो या ना किए हो, दोनों ही केस में अपनी मेमोरी पे स्ट्रेस नहीं डालना है कि मुझे आएगा कि नहीं आएगा, है ना, मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे याद है या नहीं है। तो ये 4 बहुत कॉमन मिस्टेक, और जो 5वीं मिस्टेक है वो तो हद से ज्यादा कॉमन है। कैसे कॉमन है गाइस, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो क्या क्या हमें जरूरत होती है, सबसे पहली चीज तो हमारी बॉडी हमारे साथ जाएगी, है ना, हमारा ब्रेन हमारे साथ जाएगा। अब ऐसा सोच के देखो जिसने 4-5 महीने बहुत अच्छे से तैयारी की, और बहुत अच्छी से तैयारी करने के बाद एग्जाम देने से पहले उसका कभी पेट दर्द होने लगा, कभी सिर दर्द होने लगा, बदन दर्द होने लगा, छींके आ रही हैं, खांसी आ रही है, ठीक है, दिमाग काम नहीं कर रहा, नींद आ रही है, ये सारी चीजें कैसे अवॉइड करोगे। ये सारी चीजें अवॉइड ऐसे करोगे कि अगले 15 दिन तक अपना एक तो स्लीप साइकिल बहुत बेहतर रखो, 7-8 घंटे की आराम से अच्छी भरपूर नींद लो, ताकि तुम्हारा स्लीप पैटर्न बढ़िया रहे और नींद ना आए, हर समय नींद आने का जो रीजन है ना वो ना बने, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी उल्टी सीधी चीज खानी नहीं है, फालतू का जंक फूड यहाँ वहां का खाना नहीं है, अपने शरीर को बचा के रखना है ना। पूरी मेहनत बर्बाद कर दो अगर, तो उससे क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे भी बहुत ध्यान रखना है। कोई भी फालतू का जो भी नशा अगर करते हैं, कोई बियर
है ना, विस्की, सिगरेट, ये सब। इससे भी हमारी जो ब्रेन सेल्स है ना वो थोड़ी सी कमजोर होती है। इससे कमजोर होने से क्या होगा कि जब तुम एग्जाम देने जाओगे तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर तुम्हारा जो शरीर है वो फिट रहेगा, फिट शरीर में क्या होगा, है ना, मन और मस्तिष्क आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पे तुम कंसंट्रेट कर पाओगे एग्जाम देते समय। मान लो हल्का हल्का पेट दर्द हो रहा है और यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई क्वेश्चन, और एकदम से पेट, अरे यार, है ना, पूरा फोकस वहां चला गया। अभी मिस्टेक हो गई और जो नंबर आने वाला था वो भी चला गया, जो तुम्हें आता था वो भी नहीं कर पाए। तो ये गलतियां ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो एग्जाम में। कौन डिस्ट्रैक्ट ना करे, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा शरीर डिस्ट्रैक्ट ना करे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि दोनों फिट हो, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम उनका ध्यान रखो। ठीक है, तो ये जो 5 गलतियां थी जो कॉमन थी, और इसके साथ साथ मैंने टिप्स भी बताए, तो आई होप कि तुम्हें थोड़ी सी हेल्प मिली होगी, और आगे के 15 दिन ये सारी गलतियां तुम रिपीट नहीं करोगे, और बहुत अच्छे से एग्जाम में फील्ड में जाके चौके छक्के लगाकर अपना एग्जाम फोड़ कर आओगे। और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं तुम्हें कि अगले 15 दिन तुम बहुत अच्छी तैयारी कर पाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।